Good morning, students. We are discussing state of matter, our surrounding, and change of state of matter. Yesterday we have discussed about the change in temperature, effect of change in temperature. Today we will discuss about the change of pressure. What will be the effect when we change the pressure? First of all, we will understand what is pressure. So, pressure is defined as force per unit area. यानी जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर हाई होगा. ठीक है. और इसको थोड़ा सा हम क्लियरली समझ सकते हैं कि मान के चलिए अभी हमारा वॉल्यूम ये है. ठीक है. और इसमें ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. अब हम क्या करें, इसको चेंज कर दें और इसका वॉल्यूम ये कर दें, है ना. और जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नंबर सेम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर प्रेशर हाई है. ठीक है. यानी जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है और पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, है ना. बड़ा सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है इसकी. दोबारा समझ लीजिए. जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी गिवन वॉल्यूम पर तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. वॉल्यूम रिड्यूस होने से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं. अब आप सोचिए कि इससे जो स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर ये गैसियस फॉर्म में है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. और अगर लिक्विड स्टेट में है तो अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेसिकली क्या करता है, वॉल्यूम को कम करता है और पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को कम करता है, गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है. तो gases are compressible because on applying pressure, space between the gaseous particle decrease. So gas can be compressed readily. है ना. हमने एक कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी स्टडी की थी जब हम सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे. तो गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे हाई होता है. जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं और gases are converted into liquid and it is called liquefied. आपने नेम सुना होगा LPG. LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना. जो क्रूड ऑयल होता है उससे पेट्रोलियम गैस निकलती है ना. और उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद लिक्विफाइड गैस को हम सिलेंडर में फिल करते हैं. LPG सिलेंडर आपके घरों में यूज होता है ना. दूसरा, आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर की, है ना, हर जगह बात हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर. तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस है ना, उसको भी हम कंप्रेस करके और फिल करते हैं. ठीक है. अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसियस क्या है ना, उनकी ये डेफिनेशन है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटेंट हीट, है ना. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट. लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, है ना. अब क्वेश्चन ये आता है कि लेटेंट हीट को हम हिडन हीट क्यों कहते हैं. तो लिसन, एक्चुअली व्हाट हैपन, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हाट, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को हीट देते हैं, है ना, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इस सब्सटेंस के टेम्परेचर, है ना, राइज होने के फॉर्म में हमें रिफ्लेक्ट होता है. दोबारा समझ लीजिए. जब भी किसी सब्सटेंस को
हम हीट देते हैं तो हीट देने से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी फिनोमेना है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम इस सब्सटेंस को हीट दे तो रहे हैं लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है ना। तो वो जो हीट इस सब्सटेंस में यूज हुई और उसका फिजिकली हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट मीन्स हिडन, मतलब हम हीट दे रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि हीट जा कहाँ रही है, बाहर से हमें नहीं पता चल रहा। नहीं तो जनरली किसी भी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो वो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, और हीट लेते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है ना। टेम्परेचर के फॉर्म में हमें हीट का रिएक्शन दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो हीट जा कहाँ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, है ना। तो इसका आंसर क्या है कि वो हीट उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। किसमें होती है, स्टेट को चेंज। अब स्टेट चेंज होने का मीनिंग क्या हुआ, है ना, क्या काम कर रही है वो एनर्जी। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए ये अभी हमारी सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर एनर्जी इसको देते हैं तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है ना। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जब सॉलिड कंप्लीटली किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हीट है, लेटेंट हीट, ये क्या करती है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, दोज आर वेरी 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 क्लोज, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, है ना, ये क्या हो गए, काफ़ी दूर हो गए। ठीक है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोज हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर हो गए, है ना। तो इन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, है ना, उसको पार्टिकल्स को दूर करने के लिए हम इसको लेटेंट हीट देते हैं। ठीक है, ये केवल इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्या करती है, दूर करती है, पार्टिकल्स को दूर करती है, तभी स्टेट चेंज होती है। यानी जितनी भी लेटेंट हीट हम इस सब्सटेंस को देते हैं वो केवल पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करती है, इस वजह से इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। इज़ इट क्लियर। देखिए, एवरी सब्सटेंस हैज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स विच होल्ड देम टुगेदर। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इफ द सब्सटेंस हैज़ चेंज इट्स स्टेट देन इट्स नेसेसरी टू ब्रेक दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनको ब्रेक करने के लिए हमें इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल है ना, उसको ओवरकम करने में यूज होती है। तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज, तो टेम्परेचर इसका नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, now there are two types of latent heat. First one, latent heat of fusion. फ्यूजन क्या है, जब सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज करें। ठीक है, और सेकंड वन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज लिक्विड टू गैस। अब एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि जैसे 22.5 × 10⁵ जूल पर kg
ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी दिस वन, है ना। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लेटेंट हीट, व्हाट इज इट्स टाइप्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लेटेंट हीट ऑफ वाटर 22.5 × 10⁵ ठीक है। Now there are 3 questions for you which you have to work. First, why we feel cool after sweating, है ना, पसीना आता है, स्वेटनिंग होती है, उसके बाद हम कूल क्यों फील करते हैं। सेकंड, when we take sanitizer on our hand or alcohol after drying we feel cool on our palm, यानी हमारी हथेली पर जब अल्कोहल सूख जाता है या सैनिटाइज़र तो हमें ठंडा क्यों फील होता है। एंड थर्ड वन, वाई वाटर रिमेन्स कूल इन पिक्चर, मटका जो होता है मिट्टी का, है ना, उसमें कूल क्यों रहता है। ठीक है, इनको आप करिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।